ये एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इस कहानी में एक आदमी को किसी को लेने के लिए वेलनेस सेंटर में भेजा जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो खुद ही भूल जाता है कि वो यहाँ पर किसी को लेने आया था या वो खुद इस वेलनेस सेंटर का एक हिस्सा है। ये कहानी है लॉकहार्ट की। लॉकहार्ट एक फाइनेंशियल कंपनी में एग्जीक्यूटिव है और वो अपने काम में बहुत ही बेहतरीन है। उसे बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग में बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि हमारी कंपनी का एक दूसरी कंपनी के साथ मर्जर होने वाला है। मर्जर यानी कि दो कंपनियों का मिलन। उसे ये बताया जाता है कि अगर ये मर्जर हो गया तो हमारी कंपनी ईस्टर्न अमेरिका की टॉप फाइनेंशियल कंपनीज में से एक होगी। लेकिन इस मर्जर के लिए एक आदमी की साइन चाहिए जो कि सीईओ है और उसका नाम है पेम्ब्रू। पेम्ब्रू 2 हफ्तों के लिए एक वेलनेस सेंटर गए थे और उसके बाद वो कभी नहीं लौटे। उन्होंने एक लेटर भेजा है और उसमें ये लिखा है कि वो अब लौटना भी नहीं चाहते। इसीलिए बोर्ड ऑफ मेंबर चाहते हैं कि लॉकहार्ट उस वेलनेस सेंटर में जाए और मिस्टर पेम्ब्रूक को वापस लेकर आए। हालांकि लॉकहार्ट जाना नहीं चाहता, लेकिन उसने हाल ही में कुछ गड़बड़ की है और अगर उस गड़बड़ का पुलिस को पता चल जाए तो उसे जेल हो सकती है। इसीलिए लॉकहार्ट को उस जगह पर जाना पड़ता है। हालांकि इस मर्जर से लॉकहार्ट को भी काफी फायदा होगा। लॉकहार्ट उस जगह के लिए निकल पड़ता है जहां पर मिस्टर पेम्ब्रूक है। ये जगह स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों पर है। दरअसल ये एक पुराना किला था जो अब एक वेलनेस सेंटर बन चुका है। और जब लॉकहार्ट गाड़ी से उस किले की तरफ जा रहा होता है तभी एक लड़का उनकी गाड़ी पर पानी का एक गुब्बारा मारता है। लॉकहार्ट ड्राइवर से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। ड्राइवर बताता है कि ऊपर रहने वालों और नीचे गांव वालों के बीच में हमेशा से तनातानी थी। ये बात शुरू हुई थी आज से 200 साल पहले, जब महल का आखिरी नवाब जो अपने खानदान को शुद्ध रखना चाहता था, यानी कि वो चाहता था कि उनकी ब्लड लाइन उनके खानदान से ही हो। इसीलिए वो अपनी बहन से शादी करके उससे बच्चा पैदा करना चाहता था। और जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उस दिन जिस दिन नवाब अपनी बहन से शादी करने वाला था, वो सब की सब महल में आ गए और उन्होंने नवाब की पत्नी यानी कि उसकी बहन को उसकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया और साथ ही साथ इस पूरी जगह को, इस पूरे महल को जलाकर राख कर दिया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अब ये लोग उस महल तक पहुंच जाते हैं जो अब एक वेलनेस सेंटर है और लॉकहार्ट देखता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते वो सब के सब खुश होते और ये जगह बहुत खूबसूरत होती है। लॉकहार्ट रिसेप्शन पर जाता है और वो कहता है कि मैं मिस्टर पेम्ब्रूक से मिलना चाहता हूँ। लेकिन रिसेप्शन पर जो लेडी होती है वो कहती है कि विजिटिंग आज 3 बजे तक है, आप उनसे अब नहीं मिल सकते क्योंकि 3 से ज्यादा बज चुके होते हैं। लॉकहार्ट कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और बिजनेस के सिलसिले में मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। लॉकहार्ट को बताया जाता है कि शाम 7 बजे तक उनका इलाज चलेगा और अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप शाम को 7 बजे के बाद आ सकते हैं। लॉकहार्ट बाहर जाता है और वो ड्राइवर से बोलता है कि चलो होटल वापस चलो, मुझे एक जरूरी कॉल करना है। वो यहाँ से कॉल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर कवरेज नहीं होता और वो गाड़ी से होटल की तरफ निकल पड़ती। और जब वो वहाँ से निकलती तो लॉकहार्ट देखता है कि उस किले के ऊपर एक लड़की खड़ी है जो बिल्कुल खामोश है और इसके बाद उनकी गाड़ी उस किले से निकल जाती है और तभी आगे ये दिखाया जाता है कि इनकी गाड़ी से एक हिरन टकरा जाता है जिससे इनकी गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। और जब लॉकहार्ट की आंखें खोलती है तो वो उसी वेलनेस सेंटर में होता है जहां पर वो मिस्टर पेम्ब्रोक को लेने आया था। उसे पता चल रहा है कि उसे यहाँ पर 3 दिन हो चुकी, यानी कि वो 3 दिनों से बेहोश था। वो अपने ऑफिस न्यूयॉर्क फोन करना चाहता है जिसके लिए उसे होटल जाना पड़ेगा, लेकिन लॉकहार्ट देखता है कि उसका पैर टूट चुका है, यानी कि अब वो यहाँ से नहीं जा सकता। यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम हेनरिक होता है और वो इस जगह का डायरेक्टर होता है। वो लॉकहार्ट को बताता है कि हमने तुम्हारे ऑफिस न्यूयॉर्क कॉल करके उन्हें बता दिया है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है और उन्होंने कहा है कि तुम काम की चिंता मत करो, काम तो होता रहेगा, सबसे पहले हेल्थ। इससे लॉकहार्ट को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। यहाँ पर हेनरिक उसे ये भी बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर पानी पीते रहना होगा, ये हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ का पानी सबसे बेस्ट है। लॉकहार्ट पानी पीता है और जब वो पानी पी लेता है तो वो देखता है कि गिलास में एक तरह का जर्म होता है। वो ये देखकर हैरान होता है क्योंकि पीने के पानी में ऐसा होना अस्वाभाविक बात है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता। और जब वो उस वेलनेस सेंटर को देखता है
तो वहां पर हर एक इंसान खुश होता है। वहां पर लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं, वहां पर लोग पानी में एरोबिक्स कर रहे होते हैं और उसे ये जगह बहुत ही पॉजिटिव लगती है। अब जब लॉकहार्ट स्टीम रूम जाते हैं तो वहां पर उसे मिस्टर पेम्ब्रोक मिलते, जिन्हें लेने के लिए वो यहाँ पर आया है। वो उन्हें वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं वापस नहीं आ सकता। लेकिन बहुत समझाने के बाद, ये बताने के बाद कि कंपनी के शेयर्स बहुत डाउन हो चुकी हैं, मिस्टर पेम्ब्रोक मान जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क चलूंगा। इसके बाद लॉकहार्ट रिसेप्शन पर जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए। रिसेप्शन पे जो लेडी होती है वो कहती है कि मैं आपके लिए जो भी कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। लॉकहार्ट वहां से चला जाता है और वो उस लड़की को देखता है जिस लड़की को उसने यहाँ से गाड़ी से जाते वक्त महल की छत पर देखा था। इस लड़की का नाम हना होता है। लॉकहार्ट कहते हैं कि तुम दूसरों से बहुत अलग हो, क्योंकि उसकी एज बहुत कम होती है और इस वेलनेस सेंटर में अधिकतर ओल्ड एज के लोग ही होते हैं। हना उसे बताती कि डायरेक्टर हेनरिक वॉर्डमन ने कहा है कि मैं एक स्पेशल केस हूँ। वो लॉकहार्ट से पूछते कि तुम यहाँ पर क्यों, तुम्हें कोई बीमारी है? लॉकहार्ट कहता कि नहीं, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। हना कहती कि यहाँ से कोई नहीं जाता। लॉकहार्ट बोलता है क्यों? हना कहती कि ये जगह इतनी खूबसूरत है। लॉकहार्ट कहते कि ये तो है। लॉकहार्ट उसे बताता है कि मैं यहाँ किसी को लेने के लिए आया था। हना पूछती क्या वो जाना चाहती? लॉकहार्ट कहते कि जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो मेरे साथ जा रहे हैं। इसके बाद लॉकहार्ट वहां से चला जाता है और वो रिसेप्शन पर जाता है। रिसेप्शन पर कोई भी नहीं होता, इसीलिए लॉकहार्ट पेम्ब्रोक के रूम में जाता है, लेकिन वो अपने रूम में नहीं होती। ये देखकर उस शॉक्ड होता है और वो उस जगह जाता है जहां पर इस जगह के डायरेक्टर हेनरिक वॉलमोर सभी लोगों के साथ खाना खा रहे होते हैं। वो उनसे पूछता है कि मिस्टर पेम्ब्रोक कहाँ है? वो बताते हैं कि उनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए हमने उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया है। लॉकहार्ट बोलता है कि मैं उनसे मिला था, वो बिल्कुल ठीक थी और तुम जानबूझकर मुझे उनसे नहीं मिले दिल जाते ताकि वो यहाँ से ना जाए। हेनरिक बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा? लॉकहार्ट बोलता है ताकि तुम्हारे पेशेंट कम ना हो, तुम्हारी आमदनी कम ना हो, और वैसे भी तुम इन लोगों को यहाँ पर पानी के अलावा कुछ भी नहीं देती। तभी हेनरिक बोलते कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लॉकहार्ट बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब वो बोलता है उसके तुरंत बाद उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो हेनरिक के सामने होता है और हेनरिक उसे बताता है कि तुम्हारे फ्लूइड का संतुलन बिगड़ा हुआ है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक है और ये सारी लक्षण यहाँ की बाकी मरीजों की बीमारी की तरह है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ट्रीटमेंट देना चाहूंगा, इसके लिए मैं अपनी नर्स से तुम्हारे लिए बात कर लेता हूँ। लॉकहार्ट कहता है कि ठीक है, जैसा आप चाहो, और वो वहां से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर एल्मीरा में सभी मरीजों की फाइल्स होती है और वो मिस्टर पेम्ब्रोक जिन्हें वो यहाँ पर लेने के लिए आए उनकी फाइल चुरा लेता है। लेकिन ये भी सच होता है कि लॉकहार्ट की तबीयत खराब हो रही होती है, उसे हेल्यूसिनेशन यानी कि भ्रम होना शुरू हो जाता है, उसे अजीब अजीब से चीजें दिखती है। फिर भी वो किसी भी हालत में मिस्टर पेम्ब्रोक के साथ क्या हो रहा है, उन्हें कौन सी बीमारी है, इसका पता लगाना चाहते हैं, क्योंकि अब उसे शक होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वो विक्टोरिया वेटकिंस से मिलता है जो यहाँ पर एक मरीज है और जिसे इतिहास में बहुत रुचि होती है। लॉकहार्ट उससे पूछता है कि यहाँ पर आज से 200 साल पहले क्या हुआ था। वो उसे बताती है कि तुमने नवाब और उसकी बहन के बारे में जो कहा था वो सही कहा था, लेकिन लोगों ने इस जगह को आज से 200 साल पहले उस वजह से नहीं चलाया था कि नवाब ने अपनी बहन से शादी की थी, बल्कि यहाँ पर कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जिसकी वजह से कई लोगों की लाशें मम्मी की तरह खेतों में पाई गई, पीको सूखी हुई, और इसी वजह से यहाँ के लोकल लोगों ने इस जगह को चला दिया था। लॉकहार्ट कहता है कि शायद वो अपनी पत्नी के लिए कोई इलाज होते थे, उनकी पत्नी बीमार थी। वो कहते कि अच्छा तो ये बात थी। तभी वहां पर एक आदमी आता और वो विक्टोरिया वेटकिंस को बोलता है कि आपकी ट्रीटमेंट का वक्त हो गया। वो कहती कि मैंने सुबह ट्रीटमेंट दिया था। वो कहते कि आपका नाम इस फाइल में लिखा हुआ है। विक्टोरिया वेटकिंस लॉकहार्ट को बोलती कि शायद मेरी याददाश्त आज मुझे धोखा दे रही है, और वो उसे ये भी कहती कि यहाँ पर सिर्फ मायूसी और अंधेरा है, और ही कहकर वो वहां से चली जाती। इसके बाद लॉकहार्ट हैना के पास जाता है। वो एक पानी के कुंड के पास होती है। लॉकहार्ट कहता है कि स्विमिंग करने का इरादा है। वो कहते हैं कि मुझे इसकी इजाजत नहीं है। लॉकहार्ट पूछता है क्यों? वो कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए। लॉकहार्ट कहता है मुझे लगा था कि पानी यहाँ पर ठीक करता है। वो कहते हैं कि मैं एक स्पेशल केस हूँ, मैंने तुम्हें बताया था। लॉकहार्ट पूछता है कि यहाँ से शहर कितनी दूर है। वो बताती है कि कुछ मील दूर है, और ही दोनों छोटी साइकिल पर यहाँ से शहर चले जाती। शहर में ये एक बार में जाती। लॉकहार्ट उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से हो।
वो कहते कि बचपन से। वो उसे ये भी बताते कि डायरेक्टर हेनरी वॉलमन ने उसे बताया था कि उसकी माँ आग में जलकर मर गई थी और जब वो ठीक हो जाएगी तो उसके पिता उससे यहाँ पर मिलने के लिए आएंगे। इसके बाद हैना के गले में ताबीज की तरह जो एक छोटी सी बोतल होती है जिससे वो एक ड्रॉप निकाल कर हमेशा पीती है, वो पीती है। लॉकहार्ट पूछता विटामिन्स, क्योंकि जब पहले एक डॉक्टर इसी तरह से एक बोतल से ड्रॉप पी रहा था तो उस डॉक्टर ने बताया था कि इसमें विटामिन्स है और इसीलिए हम इसे पीते। लॉकहार्ट हैना से पूछता है क्या मैं इसे पी सकता हूँ, और वो उसकी टंग पर उसकी एक ड्रॉप रखती है। वो कहता है कि इसका टेस्ट बहुत अजीब है, ये बहुत खारा है। वो कहते हैं कि हाँ, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। इसके बाद लॉकहार्ट उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ देर बैठो, मैं अभी आता हूँ, और वो वहां से चला जाता है और वो एक डॉक्टर के पास आता है। ये जानवरों का डॉक्टर होता है और जो पेम्ब्रोक की फाइल उसने वहां से चुराई होती है वो उसे दिखाता है। वो डॉक्टर उसे बताता है कि उनके दांत गिर गए। लॉकहार्ट पूछता है कि ऐसा कब होता है। वो कहते हैं कि किसी बड़ी बीमारी में, या इसका कारण डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी भी हो सकता है। लॉकहार्ट कहते हैं कि ऊपर तो सिर्फ पानी पानी पिलाया जाता है। वो कहते हैं कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं इंसानों का नहीं जानवरों का डॉक्टर हूँ। हार्टलॉक उससे यहाँ के इतिहास के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि आज से 200 साल पहले जब किसानों को खेत में सूखी हुई लाशें मिली थी, शायद इसका उससे कोई कनेक्शन हो। शायद दवाम अपनी पत्नी के लिए कोई इलाज छोड़ रहे थे और वो इलाज शायद आज भी चल रहा हो। वो कहते हैं कि उनकी पत्नी बीमार रही थी, बल्कि वो एक बांझ थी। इसके बाद लॉकहार्ट वापस बार में आ जाता है और वो अपने ऑफिस में फोन करता है और पूछते हैं क्या मिस्टर पेम्ब्रोक पहले से बीमार थे। वहां से बताया जाता है कि नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ थे, बल्कि वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। लॉकहार्ट का बॉस बोलता है कि तुम कहाँ गए हो, तुम्हें 4 दिन पहले यहाँ पर होना चाहिए था। लॉकहार्ट बोलता है कि आपको मेरे एक्सीडेंट की खबर दी गई थी। वो कहते हैं कि हमें कोई खबर नहीं दी गई। इस बात से वो शॉक्ड होता है क्योंकि उसे बताया गया था कि तुम्हारे ऑफिस में फोन करके बता दिया गया है, लेकिन ये झूठ होता है। उसका बॉस बोलता है कि अगले 24 घंटे में मिस्टर पेम्ब्रोक को लेकर यहाँ पर पहुंचो, नहीं तो हमें बहुत नुकसान होगा। अब यहाँ बार में हैना के साथ एक लड़का बदतमीजी करना शुरू कर देता है और जब लॉकहार्ट उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है। लेकिन तभी वहां पर हेनरी वॉलमोर आ जाता है और वो उन दोनों को वहां से बचाकर वापस वेलनेस सेंटर में ले आता है। और वापस आने के बाद लॉकहार्ट देखता है कि उसकी दांत में हल्का सा दर्द हो रहा है और जब वो उस दांत को खींचता है तो उसका दांत उसके हाथ में आ जाता है। इस बात से वो घबरा जाता है। अब लॉकहार्ट उस जगह पहुंच जाता है जहां पर विक्टोरिया वेटकिंस है, वही लेडी जिसने उसे इस जगह के इतिहास के बारे में बताया होता है। वो उसे बताती है कि आज से 200 साल पहले जब नवाब अपनी बहन से शादी कर रहा था तो शादी की रात वो प्रेग्नेंट थी, वो बांझ नहीं थी और गांव वाले वहां पर पहुंच गए। उन्होंने उसके गर्भ को काट दिया और बच्चे को पानी में फेंक दिया। वो एक लड़की थी लेकिन वो बच गई, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब तभी यहाँ पर स्टाफ के 2 लोग आ जाते हैं और लॉकहार्ट को यहाँ से भागना पड़ता है और वो एक रूम में चला जाता है जहाँ पर पानी के बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं और उन सभी चैम्बर्स के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और उनमें से एक पेम्ब्रोक भी होते हैं जिनके लिए यहाँ तक लॉकहार्ट आया है, जिन्हें वो यहाँ से वापस न्यूयॉर्क ले जाना चाहते हैं और उसे लगता है कि वो अब मर चुकी है। लॉकहार्ट वहां से बाहर निकलता है और जब वो कॉरिडोर में होता है तो वहां पर हेनरी वॉलमोर आ जाती है और वो घबराहट में उन्हें ये बोलता है कि मेरा एक दांत निकल चुका है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि तुम मुझे हमेशा उसी जगह पर मिलते हो जहाँ पर तुम्हें नहीं होना चाहिए, और वो उसे अपने डेंटिस्ट के पास ले जाते हैं। डेंटिस्ट उनके हाथ पैर मुंह सब बांध देता है और उसे बिना पेन किलर दी उसके दूसरे दांत में जो पूरी तरह से ठीक होते हैं उसमें अपनी ड्रिल मशीन से छींट कर देता है। इससे लॉकहार्ट को बहुत दर्द होता है। ये एक तरह की उसे सजा मिली होती। अब लॉकहार्ट सब कुछ समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत कुछ गलत चल रहा है और उसी रात को यहाँ पर कोई और गेस्ट आता है और लॉकहार्ट गाड़ी में बैठ जाता है। ड्राइवर को बोलता है कि यहाँ से मुझे ले चलो और वो वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर वो वेलनेस सेंटर के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। पुलिस वाला कहता है कि मैं अभी आता हूँ और जब वो बाहर चला जाता है तो लॉकहार्ट देखता है कि वहां पर एक छोटी सी बॉटल होती है और ये बिल्कुल वैसी बॉटल होती है जैसे हैना के गले में थी, जिससे वो एक एक ड्रॉप दवा पीती यानी कि विटामिन्स पीती है।
और लॉकहार्ट समझ जाता है कि हेनरिक वॉलमोर से मिला हुआ है, लेकिन अब वो यहाँ से कहीं भाग नहीं सकता। और तभी वहाँ पर हेनरिक वॉलमोर, पुलिस वाला और उसके और भी आदमी आ जाते और वो लॉकहार्ट की सारी बातों को गलत साबित कर देते और ये साबित कर देते कि लॉकहार्ट उनके वेलनेस सेंटर का एक पेशेंट है। लॉकहार्ट ने इनके ऊपर पेम्ब्रोक के कत्ल का इल्जाम भी लगाया होता है, लेकिन पेम्ब्रोक जिंदा होता है और वो वहां पर आ जाता है। पेम्ब्रोक बोलता है कि ये मुझे यहाँ से जबरदस्ती ले जाना चाहता था। और अब पेम्ब्रोक को जिंदा देखने के बाद, सारे सबूत देखने के बाद, लॉकहार्ट को अपने आप पर ही शक हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो बीमार है और वो वेलनेस सेंटर में सारे बीमारों के साथ वो सारी एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है जो बाकी सब करते हैं। लेकिन अभी भी वो ये कंफर्म कर रहा होता है कि वो सच में बीमार है कि नहीं। और उसके पैर पर जो प्लास्टर लगा होता है उसे ऐसा लगता है कि ये नकली है और वो उस प्लास्टर को काट देता है। और उसे काटने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी टूटी नहीं थी। ये सब उसे यहाँ पर कैद करने के लिए किया गया था। अब वो एक ऐसे एरिया में जाता है जहाँ पर किसी का भी जाना मना है और वहां पर जाने के बाद वो पेपर्स में मछलियों की, जिन्हें ईल कहा जाता है, उनकी तस्वीरें होती है और साथ ही साथ वहां पर बहुत सारी और भी चीजें होती है। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट करने की एक लैब होती है और यहाँ पर एक तालाब भी होता है जहाँ पर बहुत सारी ईल्स है। और तभी वहां पर एक आदमी विक्टोरिया वॉटकिंस की डेड बॉडी लाता है। दरअसल वो मर चुकी होती है और वो उन्हें उस पानी में डाल देता है। वही दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि हैना को उसकी पहली पीरियड्स आ जाती और वो इस बात से घबरा जाती है। और जब लॉकहार्ट उसके पास जाता है, वो कहता है हमें ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो लॉकहार्ट की बात नहीं मानती और वो इस जगह के डायरेक्टर हेनरिक वॉलमोर के पास चली जाती है। और तभी वहां पर लॉकहार्ट भी आ जाता है, लेकिन उसकी आदमी लॉकहार्ट को बंदी बना लेते हैं। और जब लॉकहार्ट की आंखें खोलती है तो वो एक चैम्बर के अंदर होते हैं, जिस चैम्बर से सिर्फ उसका सिर बाहर होता है। और तभी वहां पर हेनरिक वॉलमोर आते हैं। वहां पर एक बॉटल होती है जिसके अंदर ईल्स होती है और वो उसे बताते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में ये मछलियां कुछ ही सालों जिंदा रहती है, लेकिन यहाँ पर ये 300 सालों तक जिंदा रहती है, क्योंकि यहाँ के पानी में कुछ खास गुण है। लेकिन इस पानी को इंसान नहीं पी सकते क्योंकि ये उनके लिए जहरीला है। हाँ, अगर इसे शुद्ध कर दिया जाए तो फिर इसे इंसान पी सकते हैं। और आज से 200 साल पहले यहाँ के नवाब ने इस पानी को शुद्ध करना सीख लिया था। वो मजदूरों और किसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे, हालांकि इसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, लोग अपने आप आते हैं और इसकी बाद वो लॉकहार्ट के मुंह के अंदर एक पाइप डाल देते हैं और इस पाइप का दूसरा सिरा उस बॉटल के साथ जुड़ा होता है जिसके अंदर ईल मछलियां होती है। और वो उसे खोल देते हैं और एक एक करके सभी ईल मछलियां लॉकहार्ट के मुंह के अंदर चली जाती है और साथ ही साथ वो पानी भी उसके पेट के अंदर चला जाता है। दरअसल ये एक प्रक्रिया होती है जिससे वो पानी जिसके अंदर ईल मछलियां 300 सालों तक जिंदा रहती है, वो इंसान के पेट के अंदर चला जाता है। और जब उसे पसीना आता है तो वही पानी पसीने के रूप में शुद्ध होकर छन कर बाहर निकल जाता है। वो टॉक्सिक नहीं होता, उसे इंसान पी सकता है। और उस पसीने में, उस पानी में वो सभी गुण हैं जिसके अंदर ईल मछलियां 300 सालों तक जिंदा रहती है। इसका मतलब जो भी इंसान उस पसीने को, उस पानी को पिएगा, उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। और ही वो एक्सपेरिमेंट था जो आज से 200 साल पहले यहाँ के नवाब यहाँ के किसानों और मजदूरों के ऊपर करते थे, जिसकी वजह से गांव वालों ने नवाब की पत्नी को मार दिया था। और यहाँ पर वेलनेस सेंटर में जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन सबको वही टॉक्सिक पानी पिलाया जाता है और इस मशीन के अंदर डालकर पसीने के रूप में उसे बाहर निकाल लिया जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी पीने की बात भी, यहाँ पर हर एक इंसान की बॉडी डिहाइड्रेट होती है और जिसकी वजह से उनकी दांत गिर रहे होते हैं, उन्हें अलग अलग बीमारी होती है। और अब सब कुछ लॉकहार्ट को समझ में आ जाता है, लेकिन वो भी अब इस प्रक्रिया का, इस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा बन जाता है। और इस दर्दनाक प्रक्रिया के बाद उसे भी यकीन हो जाता है कि वो भी यहाँ का एक पेशेंट है। उसके पास हना आती है और उसे कहती कि एक दिन तुमने मुझे कहा था कि मैं यहाँ से जा पाऊंगी। वो कहता है कि भला कोई यहाँ से क्यों जाना चाहेगा। वो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठा होता है। हना उसे डांस करती हुई छोटी सी लड़की का वो स्टैचू वापस करती है जो उसी ने कभी उसे दिया था और वो वहां से चली जाती है। और इसी रात को यहाँ का डायरेक्टर हेनरिक वॉलमोर हना के साथ शादी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लॉकहार्ट को अब यकीन हो जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है
और उसे विक्टोरिया वॉटकिंस की वो शब्द याद आते हैं जो उसने कहे थे। उसने कहा था कि आज से 200 साल पहले जब गांव वालों ने नवाब की पत्नी को मार दिया था तो उसकी बेटी बच गई थी और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद लॉकहार्ट हेनरिक वॉलमोर के ऑफिस जाता है और वहां पर एक बहुत पुरानी फोटो होती है और वो उस फोटो में देखता है कि एक आदमी ने जिसके मुंह पर पट्टियां बंधी है उसने एक बच्ची का हाथ पकड़ा है और जब वो उस बच्ची को ध्यान से देखता है तो वो हैना होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि हेनरिक वॉलमोर हैना के हाथ पैर बांध देता है और वो उससे जबरदस्ती संभोग करना चाहता है। तभी वहां पर लॉकहार्ट पहुंच जाता है। वो उसे कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी बेटी है। दरअसल आज से 200 साल पहले इस महल में जो नवाब था जो अपनी ब्लड लाइन को प्योर करने के लिए अपनी बहन से शादी करने वाला था, जिसके पेट में उसका बच्चा था जिसे गांव वालों ने रात को मार दिया था, लेकिन उसका बच्चा बच गया था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हैना है और वो नवाब जिसने आज से 200 साल पहले इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का इजाद किया था वो कोई और नहीं बल्कि हेनरिक वॉलमोर है। यानी कि हेनरिक वॉलमोर और उसकी बेटी कई 100 सालों से जिंदा है और ये इतने सालों तक जिंदा इसलिए रह पाए क्योंकि ये लोगों के शरीर से पसीना बनाकर उस पानी को पीते रहे जिससे उम्र लंबी हो जाती है। अब हेनरिक वॉलमोर अपना मास्क उतारता है। दरअसल ये एक तरह का मास्क पहन के रखता है और उस मास्क के पीछे उसका चेहरा बहुत ही भयानक होता है और वो लॉकहार्ट पर हमला कर देता है, उसे बहुत बुरी तरह मारता है और वो उसे उस झील तक ले जाता है जहाँ पर ईल मछलियाँ होती है। और जब वो उसे मारने वाला होता है पीछे से हैना आती है। वो कहती है डैड, और जब वो पीछे देखता है तो उसके हाथ में एक औजार होता है और वो उससे उसके सिर पे हमला कर देती है जिससे हेनरिक वॉलमोर बुरी तरह से घायल होकर उसी पानी में गिर जाता है जिसमें ईल मछलियाँ हैं और वो ईल मछलियाँ उसे पूरी तरह से खा जाती है। अब यहाँ पर लड़ाई के दौरान इस पूरे महल में आग भी लग चुकी होती है और हैना, लॉकहार्ट और यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो सब के सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद भी जो यहाँ पर पेशेंट्स होती वो डांस कर रहे होते, खुश होती क्योंकि ये सब के सब मानसिक रोगी बन चुके होते जिनके दिमाग को इस तरह से ट्रेंड कर दिया गया था कि वो हर हाल में खुश रहते थे। अब यहाँ से हैना और लॉकहार्ट हैना की साइकिल में निकल जाती और तभी उनकी साइकिल एक गाड़ी से टकराती और इस गाड़ी में वही लोग होती जिन लोगों ने लॉकहार्ट को यहाँ पर पेम्ब्रोक को लेने के लिए भेजा होता है। लॉकहार्ट ने बताता है ये पेम्ब्रोक अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुकी। वो उसे बोलते हैं कि गाड़ी में बैठ जाओ, लेकिन वो उनके ऑर्डर को नजरअंदाज करके हैना को वहां से साइकिल पर लेकर आगे निकल जाता है और उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल होती है क्योंकि अब वो उस कैद से आज़ाद है जहाँ पर सिर्फ मौत थी। उसे जिंदगी की इम्पोर्टेंस का पता चल जाता है और साथ ही साथ उस खेल को भी उसने जीत लिया होता है जहाँ पर वो पूरी तरह से हार चुका होता है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था $40 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $27 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।